Hello dear students, today we are going to do difference between prepositions for and during. आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इज़ यूज टू कन्वे द टाइम ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल एस्लीप ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग का मीनिंग होता है जब आप किसी एक्शन के टाइम को बताना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई फेल एस्लीप ड्यूरिंग द जर्नी। इसका मीनिंग है कि मैं सफ़र के दौरान सो गया था या सो गई थी। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो और उसके साथ साथ आप कोई और भी काम करते हो तब आप वहाँ पर ड्यूरिंग यूज़ करते हो एज अ प्रेपोजिशन। ओके, तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर ड्यूरिंग क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जर्नी चल रही थी यानी कि सफ़र या यात्रा चल रही थी और उस टाइम कोई और भी एक्शन हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूरिंग यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वी यूज़ फॉर टू कन्वे द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। जब हम एक्शन की ड्यूरेशन की बात करते हैं तब हम फॉर यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ द एक्शन और ड्यूरेशन का मीनिंग होता है टाइम पीरियड, एक्शन का टाइम पीरियड। और देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड मीन्स नंबर ऑफ मिनट्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा। टाइम पीरियड का मीनिंग होता है कि कितने मिनट, कितने दिन, कितने मंथ्स और ईयर्स लगे कोई भी काम करने में। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिनमें कि आपने फिल करने होंगे ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे और सेकंड सेंटेंस है वी वॉच द वेब सीरीज़ डैश 2 आवर्स। तो अब आप ध्यान से सोचिए, इन्हें देखिए, पढ़िए और सोचिए कि यहाँ पर कौन से सेंटेंस में नंबर ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स, ईयर्स वगैरह की बात हो रही है और कौन से में नहीं हो रही है। तो आप देखिए, अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपने फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है ड्यूरिंग और सेकंड ब्लैंक में लिखना है फॉर। ओके, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे यानी कि जब हम छुट्टी पर गए हुए थे, फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस एक और हैं आपके लिए। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल डैश द एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन लास्टेड डैश 3 आवर्स। लास्टेड का मीनिंग होता है तब तक चला था। देखिए फर्स्ट में आपने लिखना है ड्यूरिंग, क्योंकि एग्जामिनेशन जब चल रहा था उस टाइम ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है कि एग्जामिनेशन 3 घंटे तक चला था। ठीक है, तो हमें सेकंड सेंटेंस में टाइम पीरियड का पता चल रहा है कि वो कितनी देर तक चला था। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अभी आपके लिए एक और सेंटेंस है मैनी पीपल फेस्ड प्रॉब्लम्स डैश द स्ट्राइक। सोचिए यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरिंग या फॉर। यहाँ पर आपने लिखना है ड्यूरिंग। ओके, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक यानी कि हड़ताल के दौरान प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का सामना किया। ओके, बहुत सारे लोगों ने हड़ताल के दौरान समस्याओं का सामना किया था। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर ड्यूरिंग लिखा है क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ कीप योर कमेंट्स ऑल्सो।